अमेरिका तो जाते हैं जनाब, तो अमेरिका में जैसे 90 दिन में केस का मामला हल होता, 90 दिन से आगे वहाँ केस ही नहीं जाता, 90 दिन के अंदर बड़ा से बड़ा मामला सामने हल हो जाता है। 14 लाख केस पड़े हुए हैं पेंडिंग, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो पैसे ये खरीदने में बांटने में करते हैं ना, कुर्सी बनाने में, आज इस स्टेट में कल उस स्टेट में, उन पैसों को खुदारा इन्हीं एजेंसी के ऊपर खर्च कर दीजिए तो बहन मनीषा को इंसाफ मिल जाता। आज किसान नहीं मरते, किसानों को मारा जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है। किसान एमएसपी की वजह से लड़ रहे हैं। एमएसपी का मतलब अपनी इच्छा से कहीं पर भी ज़्यादा से ज़्यादा रुपए में बेचना किसी भी मंडी में, और उस चीज़ को मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस बोलते हैं उसको। और अब यहाँ कोशिश चल रही कि इन मंडियों को ख़त्म कर दिया जाए, उद्योग लोग आएंगे डायरेक्ट और उनसे एग्रीमेंट बना करके जाएंगे कि तुमको इतने रुपए क्विंटल देंगे और तुमको 15 क्विंटल चावल हमको देना है या मक्का देना है। 6 महीने के बाद में पता चला कि 1000 रुपये का एग्रीमेंट होकर के गया, 6 महीने के बाद पता चला कि भाई वो 1000 नहीं 1500 रुपये क्विंटल है, तो फिर तो चूना लग जाएगा बेचारा किसानों का। अब वो जाएंगे कहाँ? एग्रीमेंट तो कर लिया है, उसी को देगा। मंडियाँ तो बंद हो गई, इनके ऊपर क्या ज़रूरी थी अध्यादेश लाने की? अध्यादेश का मतलब ये होता है कि जिस कानून की कोई समाधान ग्रंथों हमारे संविधान में ना हो, अचानक से उसको पास करके लोगों के बीच में लाकर रख देना। किसान के लिए तो कोई ऐसी चीज़ थी नहीं। याद रखिए, हमारे भारत के पीएम साहब और भारत के राजनेता और भारत के जनता, हिंदू मुसलमान सब याद रखिए, जितने भी किसान लोग हैं, कोरोना के अंदर सब ने तो मुंह में जाबी लगा लिया था। हम लोगों ने मुंह में अपना मास्क चढ़ा कर हम लोग बैठे हुए थे अपने घरों के अंदर। लेकिन मेरे भाइयों, अगर रातों दिन कोई मेहनत कर रहा था, उस वक्त हम लोगों के गेहूं पके हुए थे। अगर कोई उस कोरोना काल के अंदर भी अगर धूप में तप कर भी अगर कोई गेहूं की फसल को तैयार कर रहा था, तो कोई और नहीं, सिर्फ किसान लोग थे जिन्होंने कोरोना के इस महामारी के अंदर भी लोगों को अन्न दिया है, लोगों को खाने के लिए चीज़ें दी है, अनाज और धान को पैदा किया है। आज उन्हीं के ऊपर लाठी चार्ज किया जाता है, आज उन्हीं को मारा जाता है इस देश के अंदर। क्यों? तालीम की कमी है। The primary aim of education is to prepare and to qualify the new generation, a participation in the development cultural society। अगर सोसाइटी को मजबूत करना चाहते हो, अगर अपने समाज को, डिस्ट्रिक्ट को, पंचायत को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम लोग जो हो गए बूढ़े हो गए, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको तालीम दीजिए। आप स्कूल की भी तालीम दीजिए, कुरान की भी तालीम दीजिए, यानी ऐसा तालीम दीजिए कि आप उसको मुसलमान भी बनाएं और आप उसको एक बेहतर से बेहतर डॉक्टर भी बना सकते हैं, बेहतर से बेहतर साइंटिस्ट बना सकते हैं। साइंस की पढ़ाई मना नहीं, साइंस कुरान से निकलता है। वंज़लनल हदीद फ़ीही बअसुन शदीद, कहाँ से निकलता है? कुरान से। वयख़्लुक़ु मा ला तालमून, कुरान से निकलता है। और अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, अगर कोई ऐसा आदमी आएगा जो हिंदू मुसलमान कराना चाहे, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो जो हिंदू मुसलमान कराना चाहेगा तो वह उसको बताएगा कि बाबू क्या एतराज़ है तुमको? अभी मध्य प्रदेश में 7 मस्जिद के मीनारे तोड़े। पूछा किसी ने क्यों तोड़ा? उन्होंने कहा कि यहाँ से अजान की आवाज़ दी जाती है, हमको दिक्कत होती है। हालांकि संविधानिक एतबार से जायज़ है, लेकिन उनको बताएं, उनको बहुत धार्मिक बनाया गया। उन्होंने कहा कि हमको दिक्कत होती, तो हम अगर हमारा बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो हम प्यार से कहेंगे कि बाबू तोड़ो, बाद में पहले नीचे आओ तुमको समझाते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो अपना नाम बताएगा। प्यार से कहेंगे कि अजान देना पाप नहीं है, अजान देना ये पुण्य का काम है। और ईश्वर ने महाभविष्य पुराण के अंदर कहा है, लिंक चिदी शिखाहीना शिमशरूधारी सदूशका उच्चलापी, ऊंची आवाज में कल की अवतार पुकारेंगे। उच्चलापी भविष्यति, भविष्य के अंदर ऊंची आवाज में कल के अवतार लोगों को पुकारेंगे। उच्चलापि भविष्यति जनूमम विना कोलम च पश्वस्ते शाम भक्षयामतामम मुस्रनेव संस्कारा कोशैरी भविष्यति। मेरे ख्याल से मेरा यह दावा है, अगर भविष्य पुराण का यह श्लोक उनके कानों में रखा जाएगा तो मस्जिद के मीनारे को नहीं तोड़ेगा। वो कहेगा कि हमारा ईश्वर कह रहा है, हमारा परमेश्वर कह रहा है।
अगर आपकी नमाज पर किसी को एतराज़ होगा, आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो आपका बच्चा उसको कहेगा कि भैया नमाज के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नमाज के बारे में भी ग्रंथों के अंदर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भी कहा है, साष्टांग के बारे में। आप साष्टांग करते हैं, हम वही नमाज पढ़ते हैं। पथमादार का जीवा दियो दिदियन मुझियते, खड़े हो जाओ, झुक जाओ, साष्टांग करो, कुंडली मारकर को डला कार्य, कुंडली मारकर बैठ जाओ। चतुर्थदेव चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, एक अच्छे इंसान के तरह 5वें नंबर पर बैठकर ईश्वर का गुणगान करो। अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा कि किसी को क़यामत के दिन पर अगर एतराज़ होगा, तो आपका बच्चा उसको समझा सकता है पढ़कर साफ लफ्ज़ों में, अविक्तम विक्तिमा पण्यम मन्यंतिमा मबुद्धमा परम भाव मजानंतो ममावियमानुत्तमम। अगर कोई आदमी ईश्वर गॉड खुदा के बारे में लड़ाई करेगा, तो आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, तो आपका बच्चा आराम के साथ कह सकता है, साफ लफ्जों में कह सकता है, नतस्य कच्चित पतरस्ती लुके न चिस्ताने वच्युतिस्य लिंगम सकारनम कर्णाधिपाधिपो न चास्य कच्चित जनिता न चाधिपा। अगर कोई लड़ेगा कि तुम्हारा अल्लाह एक, वो कहेगा कि हमारा दो, वो कहेगा कि हमारा तीन, क्रिश्चियन कहेगा कि हमारा 3 है, और गुरु नानक के मानने वाले कहेंगे कि हमारा तो 10 है, तो उस वक्त वो कहेगा कि नहीं भाई, हम सबका एक ही, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही देव है, एक ही देवता, एक ही परमात्मा है। अगर कोई कहेगा महाप्रलय के बारे में झगड़ा करेगा, क़यामत के बारे में झगड़ा करेगा, तो आप उनको पढ़कर सुना सकते हो साफ लफ्ज़ों में, ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। क़यामत के बारे में वेद में भी कहा है, तो कुरान में भी कहा, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। अगर मोहम्मद के बारे में कुरान में है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन, कुरान करीम के अंदर है मोहम्मद के बारे में, तो वेद में भी कहा गया है साफ लफ्ज़ों के अंदर, खुले लफ्ज़ों में, उस तराजस्य परवाहिजो वधुमंतु दिविर्दश्च वर्षमारतश्च देविज हेड़ती देविष्माना उपश पुरुष। मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर कुरान में कहा गया है साफ लफ्ज़ों के अंदर कि मरने के बाद दोबारा तुम जिंदा किए जाओगे। कुरान करीम के अंदर कहा गया है, वेदों के अंदर भी कहा गया, युनः पिता जनिता युविधाता धामानि वेद बूनानि विश्वा युदेवा नाम नामदायक। शराब पीने को कुरान में मना किया गया और सूद खाने को कुरान में मना किया गया। या अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, तिजारत करो, सूद मत खाओ, कुरान में कहा गया। वेद में भी कहा गया, पापिस्थास्ते परशांति यमरूपम भयंकरम। अगर पाप करोगे, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती करोगे, वो यमराज यमदूत आएगा, तुम्हारी आत्मा को लेकर जाएगा और तुम्हें नर्क के अंदर डाल देगा। ये चीज़ें कहाँ से आ सकती है? ये चीज़ें तालीम से आ सकती है, एजुकेशन से आ सकती है। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो जाएगा, मैं आपको लिख के देता हूँ मेरे भाइयों, अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता हो गया, तो आपका बच्चा चाहे वो सियासत में आए, चाहे वो सोशल वर्क में आए, चाहे वो कहीं पर भी आ जाए, तो इंशाअल्लाह उसका काम करने का तरीक़ा अलग होगा। अब तक जो था, लेकिन अब अपनी बच्चों के बारे में मैं कह रहा हूँ, अपनी नस्ल के लिए कह रहा हूँ। हम लोगों ने तो बहुत खाने में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, लेकिन अब अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा, तो कोई मदरसा बंद करने आएगा, वो कहेगा कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑन देयर चॉइस, पढ़कर सुना देगा। जब पढ़कर सुनाएगा, केस होगा, तो जाएंगे हम, कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में कि सर इस संविधान का क्या मतलब रह जाता है, इस आर्टिकल का क्या मतलब रह जाता है। आप जब ही बोल पाएंगे ना जब आप पढ़े लिखे होंगे। आप पढ़े लिखे होंगे ही नहीं तो पता चला कि बस पुलिस वालों को देखकर डर जाएंगे, नहीं नहीं पुलिस वाला आ गया। नहीं, पुलिस वाला है, वो आपका रक्षक है। आपको कोई दिक्कत तकलीफ़ है, आपको एतराज़ है, तो बात कीजिए उनसे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइए मुखिया के पास, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगर उनके ज़िम्मे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वो करे, नहीं करता है तो आप आगे जाइए, आगे आवाज़ बुलंद कीजिए। गूंगे बहरे बनकर रहिएगा तो आपका हक नहीं मिलेगा। मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि यही टोल प्लाजा के अंदर में, वो यूट्यूब में भी अपलोडेड है वो वीडियो। हमारी गाड़ी रोककर कहता है कि पैसा दीजिए मौलाना 105 रुपया। हमने कहा कि आई एम अ लोकल पर्सन,
and I belong to Jokihat, and Jokihat, is it located, this place is located just Araria district and only 19 kilometers away from here to Jokihat. पुलिस वाले भाई साहब थे, हमने कहा कि लोकल बनता है 55 रुपये में देने के लिए तैयार हूं, लोकल 55 रुपये लीजिए आप, गाड़ी में नंबर प्लेट नहीं है तो मेरा क्या कसूर है। कल गाड़ी निकल के आई है, 35-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं रजिस्ट्रेशन फीस, अभी तक आपने क्यों नहीं दिया हमको नंबर। आप लड़ाई कीजिए शोरूम वालों से, हम क्यों करें। बाकी हमारे पास जो चालान बुक है वो दिखे, इसमें एड्रेस है, सब कुछ है। बोला नहीं नंबर प्लेट नहीं लगेगा आपको 105 रुपये। हमने कहा कि अब तो ये बदतमीज़ी पे उतर गया। हमने कहा कि शायद टोपी दाढ़ी देख करके ज़िद हो गया हो, मिजाज कुछ बदल गया हो, शायद नहीं ये टोपी दाढ़ी वाला इसीलिए कुछ किया जाए। अड़ गया वो, हमने कहा कि आप अड़ जाओ, हम भी अड़ जाते। हमने कहा कि सर 55 रुपये से 55 पैसा नहीं दूंगा। पुलिस वाला बोला हजरत सर इतना रुपए की गाड़ी है, 50 टका देने में क्या जाता है। हमने कहा कि बात 50 टके की नहीं है, बात है गलत उसूली, धांधली, दादागिरी। मैंने कहा इसकी पैंट ढीली कर दूंगा मैं आज, लेकिन नहीं दूंगा पैसा। और मतलब कीजिए फ़ोन किसको करिएगा, किस मुखिया को, किस एमएलए को, किस एमपी को कीजिएगा। हमने कहा कि हम किसी से नहीं फ़ोन करेंगे। हम क्यों करेंगे मुखिया को, एमएलए को, हमको जानकारी है, वी नो लॉट ऑफ थिंग अबाउट दैट, हमको मालूम है। Therefore I stand here completely, मैं यहीं पे खड़ा हो जाऊँ। डिस्कस होते होते लंबी लाइन लग गई ट्रक वालों की, और ट्रक वाले सारे आ गए कि हमको देरी हो रही। अब वो टूल टैक्स वाला गाड़ी आगे कीजिए। मैंने कहा चाबी मेरे पास है, हैंड ब्रेक लगा हुआ है, तुम उठा करके लेके जाओ, यहीं रहेगी गाड़ी। चेजिस नंबर डाल कर देखो, आई एम ए लोकल पर्सन, 1 रुपया नहीं दूंगा। पानी सर से ऊपर गया, वो तो चला गया, जो बोला देना पड़ेगा। हमने कहा कि 1 पैसा नहीं दूंगा, खड़े हो गए। वो सोचा कि शायद ये जिद्दी मौलाना है, वो तो आहिस्ते आहिस्ते खसक लिया। दूसरे आदमी 2-3 लोग जो थे उसके प्रमुख वगैरह वहाँ पर आए। आने के बाद बोला अच्छा मौलाना साहब दीजिए 50 टका आप दीजिए जाइए। हमने कहा अब 50 नहीं, अब चाहे तुम 60 रुपये ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब पता चल गया ना कि लोकल की उसूली क्या होनी चाहिए। क्यों धांधली करते हैं आप लोग, क्यों धांधली करते हैं। अगर वहाँ पर हम खामोश रहते हैं, सर सुर ये वो फला ढिमाका, तो वो ले ही लेता। जो जेन्युइन खर्चा है जहाँ का, लो भाई हम देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए आपका बच्चा अगर तालीम याफ्ता होगा तो हर जगह अपना हक भी ले सकता है, इलाके को तब्दील कर सकता है। जैसे हमने आसाम में 2 टोक लफ्ज़ों में बात की, हमने कहा कि बता देना वहाँ के मिनिस्टर को, हेमंत विश्व शर्मा को, जिसके अंदर भूसा भर गया है दिमाग के अंदर। और उन्होंने कहा कि इन प्राइवेट जो मदरसे बाकी हैं, इन मदरसों के अंदर साइंस दाखिल करेंगे हम, इन मदरसों के अंदर डॉक्टरेट दाखिल करेंगे, कंप्यूटर दाखिल करेंगे। हमने कहा कि अलग से दाखिल करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हमने कहा कि आसाम वालों, उत्तर प्रदेश के लोगों, अगर आपके मदारिस की तरफ हुकूमत की गलत निगाहें हैं तो तख्ती के ऊपर लिख लेना कि ऑल माइनॉरिटीज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आप अपने तख्तियों में लिखकर खड़े हो जाना और आप कहना कि हमें तुम्हारे चंदे की ज़रूरत नहीं है, कुर्सी पर बैठने वालों हमें तुम्हें 2 नंबर कमाई की ज़रूरत नहीं है, तुम अपनी भीख अपने पास रखो। हम अपने चंदों से, हम अपने 2 रोटी हम खाते हैं, 1 रोटी बचाकर हम मदरसों के लिए रखेंगे, हम मदरसा चलाएंगे, हमें तुम्हारे भीख की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने पास रखो। और एक बात याद रखो, इन मदरसों के अंदर कोई गलत चीज़ नहीं पढ़ाई जाती, बल्कि कुरान की तालीम होती है, अहादीस रसूल की तालीम होती है। अगर तुमको यकीन ना हो तो इन मदरसों को ठान कर देख लो, इन मदरसों की तलाशी ले लो। अगर तुम मदरसे के कमरे खोल कर देखोगे तो टूटी हुई चटाई तुम्हें मिल जाएंगी। अगर हमारे बच्चों के संदूक बैग खोल करके देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर 2
2-3 जोड़ी कपड़े मिल जाएंगे। अगर तुम हमारे टीचर के रूम को खोल कर देखोगे तो वहाँ पर उनके पास कुरान करीम के नुस्खे मिल जाएंगे, लेकिन तुम मदरसों के अंदर कोई गलत चीज़ नहीं साबित कर सकते। क्यों? क्योंकि इसलिए कि हमारे इस मदरसों के अंदर इनका ताल्लुक़, इनका रिलेशन असहाब सुफ़्फ़ा से मिलता है। और असहाब सुफ़्फ़ा वो थे खजूर 1-2 टुकड़ा खाकर, 1-2 पीस खा कर अहादीस रसूल सीखा करते थे। कुरान करीम की वही आती थी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबाए किराम को बताते थे, याद करते थे। हम इन मदरसों के अंदर सिर्फ कुरान की तालीम देते हैं और हम वादा करते हैं पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे बिहार और पूरे भारत के उन राजनेताओं से, आओ वादा करता हूं मैं अब्दुल्ला, इन जितने भी माइनॉरिटीज़ के लोग हैं टोटल मदरसों के तरफ से अब्दुल्ला सालिम वादा देता है, आपको जब भी ज़रूरत पड़ जाए, आपको नेपाल बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ जाए, आपको चीन बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ जाए, आपको श्रीलंका की बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ जाए, आपको अफगानिस्तान की बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ जाए, आपको पाकिस्तान की बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ जाए, आपको भूटान की बॉर्डर पर ज़रूरत पड़ जाए, आप एक मरतबा आवाज़ निकालना। जो हमारे हुफ़्फ़ाज़ कराम, उलमाए कराम बैठकर कुरान की तालीम देते हैं, वो तालीम देना बंद कर देंगे। सबसे पहले कफन बांध कर बॉर्डर पर नजर आएगा कोई, इन्हीं मदारिस के पढ़ाने वाले असातिज़ा कराम नजर आएंगे इंशाअल्लाह। ये वादा रहा हमारा, और इससे बड़ी देशभक्ति क्या हो सकती। लेकिन बात समझ में उन लोगों को नहीं आती। आहिस्ते आहिस्ते प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़त्म करने। पता चला कि आपके मदरसे की इल्हाक़ के लिए भी मेरे भाइयों मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। 5,000-6,000 हमारे असातिज़ा की तनख्वाह होती। गवर्नमेंट कहते हैं कि नहीं, मुल्हक़ कर लोगे 15,000 तनख्वाह हो जाए। आसाम के अंदर उन्हीं मदरसों में ताले लगे हैं जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले लिए थे, यानी मुल्हक़ मदरसे थे, इल्हाक़ किया गया था। बहुत आसान है, पहले खीर खिलाते हैं, बाद में कोई कड़वी चीज़ खिला देंगे। ऐसा मत कीजिए। सबब ज़रिया आप लोग हैं, लेकिन सच ये पूछे कि इन मदरसों का मुहाफिज अल्लाह तबारक व ताला इसका मुहाफिज होगा, इसलिए कि कुरान की तालीम होती है और कुरान का मुहाफिज अल्लाह है, साफ लफ्ज़ों में। इसीलिए मैं कहता हूँ आखिर के अंदर एजुकेशन इज़ अ मस्ट। नौजवानों, तालीम, आप बड़े हो गए, शादी हो गई, अलग बात है, लेकिन जो बच्चे आपके घरों के अंदर हैं उनको तालीम दीजिए। मोबाइल से बच्चों को दूर रखिए। हमारी माओ बहनों, बहन गुलनाज की इज्जत जो लूटी गई वजह मोबाइल ही थी। गलत रिलेशन बन गए लड़कों से, फ़ोन पे हेलो, रात को 2-2, 3-3 बजे आई लव यू, आई मिस यू, ये बातें चल रही थी। रिलेशन करीब हो गया। जब उस लड़की की शादी तय हो गई दूसरी जगह, तो पहले वाले आशिक ने कहा कि नहीं होने दूंगा, जान से मार दूंगा, ये कर दूंगा। वही किया। बुनियाद और सबब क्या बना? मोबाइल बना। मेरी माँ और मेरी बहनों, अल्लाह ने आपको बड़ा मकाम दिया। कुरान में भी और वैदात में भी आपका जिक्र है, दे पश्यस्त मो परी संतराम पादको हर माते को शल्पको, बड़ा मकाम आपका है। इसीलिए आप अपने मकाम का इस्तेमाल करते हुए, अपने मकाम को पहचानते हुए अपने घर के अंदर सही पोजीशन लीजिए। अपनी बेटियों के ऊपर, हमारी समाज की बहन के ऊपर निगाह रखिए, उनको भटकने मत दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ऐसा हम लोग करते हैं तो समाज एक अच्छे तरफ जाएगा। अगर छोटे छोटे बच्चों को 15-15 हज़ार वाला मोबाइल थमा दीजिएगा तो बच्चा पोर्न वीडियो देखेगा, यूट्यूब देखेगा, वो गाना डांस देखेगा, वो फिर नबी की मोहब्बत कहाँ उसके दिल में होगी? कुरान करीम से तिलावत और उसकी जुस्तजू कहाँ बढ़ेगी? वो तो दूर होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ इस जलसे में कि मेरे भाइयों, आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, कुरान की तालीम दीजिए, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन अपने बच्चों को पढ़ाइए, तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला कुछ दिनों के बाद, 10 साल, 5 साल, 15 साल के बाद एक बहुत बड़ा अच्छा समाज का निर्माण होगा।
अगर कोई ये कहे कि नहीं कुरान करीम की तालीम दे देंगे तो बच्चा हमारा साइंस में कामयाब नहीं हो सकता। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो बने थे, बुनियादी तालीम उनकी मदरसे में हुई थी। और हमने पढ़ा था, तुर्की का एक लिटरेचर हमने पढ़ा है कि जिस बच्चे के अंदर कुरान की भी तालीम हो और बचपन से ही साइंस की, जो साइंस CBSE अलग अलग पैटर्न पे हैं, सामाजिक सोशल तालीम अगर उसके अंदर आती है कुरान के साथ साथ, तो उस बच्चे के अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ती है, उस इंसान के अंदर ह्यूमैनिटी बढ़ती है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अंदर ये चीज़ पाई जाती। हमने उस लिटरेचर को APJ अब्दुल कलाम से मिलाकर देखा, ह्यूमैनिटी, मानवता, मोहब्बत, दर्द बढ़ता है। हालांकि कुरान की तालीम जिसके अंदर आ जाए वह खुद ब खुद एक नर्म दिली आ जाती है उसके अंदर, लेकिन जब साइंस आ जाए उसके साथ साथ में, तो ये उनका एक मुशाहदा है और ये चीज़ पाई जाती है, देखी गई है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेघालय के सफ़र पे थे एक मरतबा, तो वहाँ पर एक नौजवान 2.5 घंटे से खड़ा था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि भैया इनको बुलाओ, ये लड़का कौन है? राष्ट्रपति थे। बुलाया, सामने बिठाया, बिठाने के बाद कहा कि वाई आर यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, आप मेरे सामने क्यों खड़े हो? उन्होंने कहा कि सर, इट्स माई ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट यू, आपकी हिफाजत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि चलो वो अच्छी बात है, बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू आर अ मैनकाइंड। अच्छी अंग्रेजी उनकी सुनने में लगती थी। यू आर अ नॉट आयरन, यू आर अ ह्यूमन काइंड, यू आर अ मैनकाइंड, प्लीज सिट हियर। उनको बिठाया अपने करीब। जब तक उनकी स्पीच हुई, जब तक उन्होंने अपनी बात रखी, तब तक उनको अपने पास बिठाए रखा। राष्ट्रपति थे वो, लेकिन ज़मीन पे बैठकर अपने बड़े बड़े वैज्ञानिक लोगों से बात करते थे वो। अगर कुरान की तालीम से साइंस एकेडमिक क्वालिफिकेशन आ जाए अपने बच्चों के अंदर, तो इंशाअल्लाह इस देश के अंदर आप लुटेंगे नहीं, जानवरों के नाम पर नहीं मारे जाएंगे। और आपको मैं बता दूं, किसी भी पॉलिटिकल आदमी, किसी भी राजनेता ऐसा कि नहीं हमारा वो खुदा बन जाएगा, हमारी तकदीर वो बदल देगा। मेरे भाइयों, कोई आपका भला नहीं कर सकता है, बल्कि आपका भला अल्लाह कर सकता है। दुनियावी एतबार से ज़ाहिरन कोई सबब बन जाए, कोई टोपी वाला, कोई दाढ़ी वाला, कोई कुर्ता वाला, कोई शेरवानी वाला, वो अलग बात है, अल्लाह उसको सबब बनाकर भेज दिया। लेकिन रियल में, हकीकत में अगर आपकी इज़्ज़त व आबरू की कोई हिफाजत कर सकता है तो वो एक अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। मुल्क बर्मा के अंदर 45,000 मुसलमान काटे गए। बताओ कौन बचाने आया बर्मा के मुसलमानों को? कोई बचाने के लिए गया, कोई बचाने के लिए नहीं गया बर्मा के मुसलमानों को।